नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। जीएस पेपर के लिए जो है आपका है, तो ये आपका पहला सेट है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और डेली आपको एक सेट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी लेकर के आया है आपके लिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2022 के लिए सारथी बैच कोर्स। तो ये बैच आपका 11 फरवरी 2022 से शुरू हो रहा है। 6 मंथ जो है कोर्स का ड्यूरेशन है। लैंग्वेज जो है हिंदी मीडियम है। आप देख सकते हैं ये यूपीपीएससी और जो है यूपी ट्रिपल एस सी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, उनके द्वारा जो है पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस बैच से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सीधे आप सब्सक्रिप्शन लेकर इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो यदि आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे, तो हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का वहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं अनअकैडमी पे, तो आपको 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। ये ऑफर आपका 8 और 9 फरवरी 2022 के लिए ही वैलिड है। नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और यदि आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे, तो आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा फ्री सब्सक्रिप्शन जो है दिया जा रहा है। ये भी ऑफर आपका 8 और 9 फरवरी तक ही वैलिड है। और आपको बता दें कि अनअकैडमी पे जो है गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है। आप चाहे एसएससी एग्जाम जो है की तैयारी कर रहे हैं, बैंक या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस जो है टेस्ट को ज्वाइन करके आप जो है ढेर सारे इनाम जीत सकते हैं। रैंक 1 जो है जो लाएगा उनको आप देख सकते हैं, आपका लैपटॉप दिया जाएगा। फिर जो है रैंक 2 से लेके रैंक 6 तक के लिए जो है सैमसंग गैलेक्सी का जो है स्मार्टफोन है। और रैंक 7 से रैंक 16 यानी कि 16 तक जो है एक JBL का ट्रू वायरलेस जो है ईयरबड्स है। तो ये भी आप जो है जीत सकते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए थे? तो चंदेल सही होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान करते हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। और यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर व सर्वोत्तम है। तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, चंदेल। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा, मांडू का महल। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं एवं सांची का स्तूप शामिल है। इसमें मांडू का महल इस सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था नरसिंह देव बर्मन के द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर यह नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने बनवाया था। और यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है और यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, कंबन। कंबन ने जो है 12वीं सदी में जो है तमिल रामायणम या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। पांचवा प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी, ए का हो जाएगा तीसरा। वात्स्यायन का है कामसूत्र, बी का हो जाएगा पहला। उसके बाद चाणक्य का है अर्थशास्त्र, सी का चौथा। और डी का हो जाएगा राजतरंगिणी, यानी कि कलहर के द्वारा जो रचित पुस्तक है वह है राजतरंगिणी। तो डी का हो जाएगा दूसरा। 3, 1, 4, 2 3, 1, 4, 2 आप देख सकते हैं, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ भी मिलान करना है, एक तरफ लेखक है दूसरी तरफ रचनाएं उनकी दी गई है। तो आपको बताना है कूट के माध्यम से कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
तो भारवी के द्वारा जो लिखा गया है वह है किरातार्जुनीयम, तो ये का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। और हर्ष द्वारा रचित है नागानंद, बी का हो जाएगा चौथा। और कालिदास के द्वारा मालविकाग्निमित्रम लिखा गया है, तो सी का हो जाएगा तीसरा। और राजशेखर हो जाएगा कर्पूर मंजरी, डी का हो जाएगा पहला। 2 4 3 1, तो 2 4 3 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 7वां प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? तो वह भिक्षु थे नागसेन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पाली भाषा के जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलिंद पन्हो की रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन ने अपने और राजा मिलिंद के मध्य संवाद के रूप में की है, जिसमें हिंद यवन शासक मिलिंद, जिसे मिनेंडर भी कहा जाता है, के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है दरबारी कवि, दूसरी तरफ राजा दिया गया है। तो अमीर खुसरो ए अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ए का हो जाएगा चौथा। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, बी का हो जाएगा पहला। हरिसेन, तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, सी का हो जाएगा दूसरा। और बाणभट्ट, तो बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि, डी का हो जाएगा तीसरा। यानी कि 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 आप देख सकते हैं बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो इसके लेखक थे महेंद्र वर्मन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मत विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है ये, और इसके लेखक हैं पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है, और यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। 10वां प्रश्न है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य, ये आपका सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अद्वैतवाद जो दिया गया है यहाँ पे रामानुजम, गलत हो जाएगा। अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य, और विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक वह रामानुजाचार्य हैं। और उसके बाद जो है शुद्ध अद्वैतवाद जो एक है, शुद्ध अद्वैतवाद, उसके वल्लभाचार्य हैं प्रतिपादक, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। और द्वैतवाद जो दिया गया है यहाँ पे, इसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य जो है इसके प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पे केवल सही जो है वह सी ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो पहला दिया गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इनका संबंध होगा चिश्तिया संप्रदाय से, तो ए का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद शेख अहमद सरहिंदी, तो इनका संबंध हो जाएगा नक्शबंदिया संप्रदाय से, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। फिर आपका दारा सिको, तो दारा सिको का संबंध होगा कादिरिया से, सी का हो जाएगा दूसरा। और शेख शहाबुद्दीन का संबंध हो जाएगा सुहरावर्दिया से, तो डी का हो जाएगा पहला। 3 4 2 1 यानी कि सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वे थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल की गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, और हेस्टिंग का जो कार्यकाल था वह 1774 से लेकर के 1785 तक इसका कार्यकाल था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये बिछाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास वह ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था, और प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाड़े के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय ही वह चलाई गई थी।
15वां प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो कैनिंग के शासनकाल में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के बाद लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इस अधिनियम के जो है नियम के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वह वैध घोषित किए गए। तो बी विकल्प यहाँ सही हुआ। 16वां प्रश्न है किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मेयो। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था 1869 से लेकर के 1872 तक जो है मेयो का कार्यकाल रहा और इसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी और मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी और इसी के समय में पहली जनगणना भी शुरू हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। 17वां प्रश्न यहाँ पे मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो लॉर्ड डलहौजी का जो संबंध हो जाएगा व्यक्तिगत का सिद्धांत से यानी कि हड़प नीति से, तो पहले का यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इसका संबंध हो जाएगा सती प्रथा का निषेध से, तो दूसरे का हो जाएगा ये। और तीसरा है लॉर्ड रिपन, तो रिपन का संबंध हो जाएगा स्वायत्त शासन से, तीसरे का हो जाएगा बी। और लॉर्ड कर्जन का संबंध हो जाएगा बंगाल विभाजन से, तो चौथे का हो जाएगा सी यानी कि DABC। तो DABC आप देख सकते हैं ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी? तो ये अपनाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा पाल्मस्टन। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई ब्रिटेन में जो है विस्काउंट पाल्मस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 1855 से लेकर के 1858 ईस्वी और फिर 1859 से लेकर के 1865 ईस्वी तक जो है उसका कार्यकाल रहा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा कहा जाता था वह था? तो वह थे बिरसा मुंडा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह आपका 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। तो सन भी पूछा जाता है विद्रोह का, याद रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए GS का पहला सेट। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।